अभी तो 30 दिन भी नहीं हुए नेपाल के नए नवेले प्रधानमंत्री बालन शाह को कमान संभालते हुए कि उनका विरोध शुरू हो गया है। बालन शाह के एक तरफ भारत दौरे की चर्चा तेज हो गई है, तो दूसरी तरफ उनका एक फैसला अब उनके ही विरोध का कारण बन गया है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं, लोग बालन शाह की नई सरकार का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि बालन शाह ने चीन की गोद में बैठकर भारत से पंगा लेने का प्लान बना लिया है। जो नेपाल के कुछ लोगों के लिए फिलहाल नायक साबित हो रहे हैं, वो भारत के लिए कई पहलुओं पर किसी बड़े खलनायक से कम नहीं है। भारत में लोग उनके 35 साल के प्रधानमंत्री इतनी कम उम्र में बनने पर सराहना कर रहे हैं, वो ठीक बात है। बालन शाह ने वहां पर वीआईपी कल्चर को खत्म किया, यह भी अच्छी बात है। बालन शाह ने वहां पर प्राइवेट स्कूलों पर शिकंजा कसा, यह भी एक सराहनीय कदम है। लेकिन बालन शाह चीन की कठपुतली बनकर भारत के खिलाफ कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं जिसे आप सुनेंगे तो कहेंगे कि भाई ये तो पर्दे के पीछे कुछ और ही बड़ा खेल चल रहा था। बालन शाह का वो कौन सा सपना है और किस मंसूबे को वो पाले बैठे हैं, जिस दिशा में अगर उन्होंने गलती से कदम उठा लिया तो नरेंद्र मोदी उन्हें छोड़ेंगे नहीं। अगर बालन शाह भारत के दौरे पर आएंगे तो इसे लेकर भी क्लियर बातचीत होगी और बालन शाह को नरेंद्र मोदी जरूर इसमें खरी खोटी सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको यह बता देते हैं दोस्तों कि नेपाल में वो कौन सा कदम उठाया गया जिसके चलते बालन शाह का इतनी जल्दी विरोध होने लगा। आपने बीते कुछ दिनों पहले सुना कि नेपाल में जो सीमावर्ती इलाके हैं, बालन शाह ने खास तौर पर भारत से लगे जो बॉर्डर है वहां पर सिक्योरिटी बढ़ा दी अचानक से। भारत से लगे सीमा वाले इलाकों में बिना चेकिंग और सिक्योरिटी ज्यादा बढ़ा दी गई, बटालियन एक्स्ट्रा लगा दिए गए, सिक्योरिटी फोर्सेस को वहां पर बढ़ा दिया गया है। वो फैसला भी ठीक था। भारत ने उसका जवाब इस तरीके से दिया कि भारत ने भी अपनी फोर्सेस को वहां बढ़ा दिया और साफ कर दिया कि बिना चेकिंग के कोई भी वाहन अब भारत नहीं आएगा। अगर नेपाल ऐसा करेगा तो भारत भी ऐसा करेगा। यानी कि रोटी बेटी के रिश्ते में अब कहीं ना कहीं अपने आप को नायक साबित करने के चक्कर में बालन शाह कुछ गलतियां कर रहे हैं। बालन शाह ने अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को बढ़ाया, अपने देश की सरहद को सुरक्षित रखना यह बेहद जरूरी भी है। लेकिन यह हर कोई जानता है कि नेपाल से भारत किस तरीके से, चाहे ड्रग रैकेट की बात हो, चाहे नोटबंदी वाले रैकेट की बात हो, चाहे आईएसआई का एक बड़ा नेटवर्क नेपाल के अंदर हो जो भारत को नुकसान पहुंचाता है। आपने देखा होगा अक्सर कि ज्यादातर खबरें ऐसी आती हैं कि नेपाल का इस्तेमाल कर पाकिस्तान से लोग भारत आ जाते हैं। नेपाल के बॉर्डर एरिया पर भारत की सशस्त्र सीमा बल ने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया। इसके अलावा आपको याद होगा जब मोदी जी की रैली थी बिहार के रक्सौल के आसपास या फिर नेपाल से सटे इलाकों में, तो वहां पर कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया था, उनके टेरर कनेक्शन बताए गए थे। तो इस तरीके की सिचुएशन है, पहले अपने देश के अंदर उन चीजों को खत्म बालन शाह को करना होगा। जो वहां पर ड्रग रैकेट बना हुआ है, जो वहां पर माफिया और सिंडिकेट बने हुए, उन सबको उखाड़ फेंकना होगा। रही बात भारत की सीमाओं पर सुरक्षा बलों को बढ़ाना, वो कोई दिक्कत नहीं है। भारत ने भी उसके जवाब में कर दिया कि नेपाल से आने वाले हर एक वाहन की स्ट्रिक्टली चेकिंग की जाएगी। अब दूसरा बड़ा कदम था कि बालन शाह ने सबसे बड़ी गलती कर दी कि भारत से जो सामान वहां जा रहा है, यानी जो नेपाल इंपोर्ट कर रहा है, उस पर 100 रुपए से ज्यादा पर टैक्स बढ़ा दिया है। कहा है कि इस पर कस्टम ड्यूटी लगाएंगे हम, यानी कि भारत से जो भी सामान नेपाल जाएगा 100 रुपए से ज्यादा के सामान पर कस्टम ड्यूटी लगेगी, जिसे वहां भंसार कहते हैं। और यही कहीं ना कहीं सीमावर्ती इलाकों में बसे व्यापारियों की चिंता को बढ़ा रहा है। अब तक तो यह पूरी तरीके से फ्री था, लोग वहां पर जाकर खरीदारी करते थे, वहां के लोग भारत आया करते थे। लेकिन यही कस्टम ड्यूटी लगाने का उनका फरमान अब कहीं ना कहीं बालन शाह के विरोध का कारण बन गया है। इस नियम के मुताबिक वहां पर 100 रुपए से अधिक किसी भी चीज पर अब सीमा पर ही, बॉर्डर पर ही आपको कस्टम देना होगा। अगर बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के सीमावर्ती इलाके इससे डायरेक्ट तौर पर प्रभावित होने वाले। एक बड़ा व्यापार बॉर्डर इलाके पर होता है, लोग अपना सामान ले जाकर वहां बेचते हैं और वहां के लोग भी भारत आते हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं इस पर कस्टम ड्यूटी का फरमान जारी कर उनके ही देश में विरोध शुरू हो गया है। लोग सड़कों पर उतरकर कह रहे हैं कि भाई आपको तो नेपाल का बिजनेस बढ़ाना था और आप अगर कस्टम ड्यूटी इस तरीके से लगाएंगे तो फिर भारत के साथ यह रोटी बेटी वाला रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं
चलेगा और यह नेपाल के हित के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन एक सबसे बड़ा सपना जो नेपाल के प्रधानमंत्री पाले बैठे हैं उसे समझ लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर वो भारत दौरे पर आते हैं, सबसे पहले तो यह समझिए कि नेपाल के प्रधानमंत्री बालन शाह के दौरे को लेकर अभी औपचारिक ऐलान नहीं है, लेकिन अगर वो भारत आते हैं तो यह चीन के लिए झटका जरूर होगा। उनके इस दौरे पर निगाहें टिकी हैं कि अगर वो भारत पहले आते हैं तो यानी कि वो भारत के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहते हैं, और अगर वो चीन चले गए तो समझ लीजिए कि वो चीन के इशारों पर या फिर चीन को नेपाल को गिरवी रखना चाहते हैं। जैसा कि पिछली सरकारों पर आरोप लगता रहा, नेपाल में एक वक्त पर भारत का बड़ा सपोर्ट था, बड़ा रोल था, लेकिन बीते कुछ सालों के अंदर वहां की सरकारों ने नेपाल को एक तरीके से चीन को आउटसोर्स कर दिया। चीन ने वहां पर उस तरीके से कदम उठाए जो भारत के लिए भी टेंशन वाली बात थी, लेकिन नेपाल भूल जाता है कि चीन की विस्तारवादी नीति कहीं ना कहीं उनके लिए झटका साबित हो सकती है। जैसे चीन ने तिब्बत के ऊपर कब्जा किया तो वो दिन दूर नहीं जब उसकी नजरें नेपाल के ऊपर भी आ टिक जाएंगी। इस वजह से यह सोचना और समझना बेहद जरूरी है। नेपाल के 35 साल के प्रधानमंत्री बालन शाह अगर भारत दौरे पर आते हैं तो मोदी जी उनसे साफ तौर पर कहेंगे कि भाई भारत से पंगा मत लीजिए, ये जो कस्टम ड्यूटी वाला फरमान है इसे वापस लीजिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं दोनों देशों के रिश्तों पर भी इफेक्ट पड़ता है, व्यापार पर भी इफेक्ट पड़ता है। सुरक्षा की बात है, वो सुरक्षा ठीक है आपने अपने बॉर्डर में बढ़ाई, लेकिन बेवजह भारतीयों को परेशान करने का मकसद नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एक सबसे बड़ी बात जो कि बालन शाह एक सपना पाल बैठे थे, वो सपने को उन्हें निकालना होगा। वो जो सपना सोच रहे थे ग्रेटर नेपाल का, और उस ग्रेटर नेपाल के अंदर भारत के भी कई सीमावर्ती इलाकों को दिखाया गया। ग्रेटर नेपाल का मैप उनके मेयर रहते हुए उनके ऑफिस में पीछे नजर आया था, जिसमें वो भारत के भी कुछ इलाकों को दर्शाते नजर आए। अगर वो इस मंसूबे के तहत भारत आए तो समझ लीजिए उन्हें कड़ी फटकार लगने वाली है। वो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, बेहद लोकप्रिय हैं, पूरी दुनिया उन्हें अच्छे से जानती पहचानती है, सोशल मीडिया पर उनके क्रेज है, लेकिन हां भारत के साथ कूटनीतिक चैनल पर फटकारने का मतलब कूटनीतिक चैनल पर उनसे यह जरूर कहा जाएगा कि इस तरीके के मंसूबे और सपनों को मत पालिए। सबसे पहले जरूरत है नेपाल के नए नवेले प्रधानमंत्री बालन शाह को अपने यहां पर ड्रग रैकेट, माफिया रैकेट और जो पाकिस्तान का नेटवर्क वहां बिठा हुआ है, पाकिस्तान का जो आईएसआई का पूरा जाल वहां पर बैठा हुआ है ना, उसे उखाड़ फेंकने की जरूरत है। दूसरी तरफ भारत का एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन बीते कुछ सालों में चीन भारत को ओवरलैप कर रहा है, तो उसे भी समझने की जरूरत है। वहीं इस पूरे मामले पर ग्रेटर नेपाल सबसे बड़ा मुद्दा हो सकता है। बालन शाह के भारत दौरे को लेकर आपकी क्या राय है, आप कमेंट में जरूर बताना। नए नवेले प्रधानमंत्री के कमान संभाले हुए अभी 30 दिन भी नहीं हुए कि उनका विरोध इस मसले पर शुरू हो गया है। बालन शाह सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय हैं। बालन शाह के उठाए गए बीते 30 दिन से कम के समय में जो उन्होंने 100 से बड़े कदम उठा लिए उसकी भी चर्चाएं खूब है। दोनों, क्योंकि नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है, भारत के साथ उसकी रीति रिवाज, परंपरा सब कुछ मिलता है, तो ऐसे में सोच समझकर कदम उठाना होगा। इस रोटी बेटी के रिश्ते को जिंदा रखना होगा। अगर बालन शाह चीन की कठपुतली बने तो समझ लीजिएगा कि नेपाल को वो कहीं ना कहीं चीन के हाथों बेच देंगे, जो शायद कोई नेपाली नहीं चाहेगा। और भारत के साथ रिश्ता मजबूत होने का मतलब यह है कि दोनों देश काफी चीजें अपनी शेयर करते हैं और भारत ने कभी अपनी विस्तारवादी नीति को नहीं रखा है। इसे ही देखते हुए कदम उठाने होंगे। अब आप कमेंट में बताइए नेपाल के प्रधानमंत्री बालन शाह के भारत दौरे को लेकर आप क्या कहेंगे। वो जो उन्होंने कस्टम वाला फैसला लिया है उस पर क्या यह फैसला सही है, और क्या बालन शाह नेपाल को उस रास्ते पर ले जाएंगे जहां नेपाल एक नई कहानी लिखेगा, या फिर वो चीन की कठपुतली बन जाएंगे। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हुए दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।